नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पिछले 14 सितंबर को वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा के साथ हुई बर्बरता और पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जाने वाली कार्रवाई से त्रस्त दलित समाज के साथ साथ अन्य कई समाज सरकार के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज झांसी जनपद के बबीना कस्बे में भी बबीना वाल्मीकि समाज के दर्जनों लोगों ने डाक बंगला बबीना से पीएनबी चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत मनीषा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही साथ समाज के लोगों ने दरिंदों को फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग करते हुए मनीषा के परिवार को आर्थिक सहायता और नौकरी की भी मांग की। समाज के लोगों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया गया और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो प्रदेश का पूरा दलित समाज सड़कों पर उतर आएगा। वहीं कस्बे के एडवोकेट राजेंद्र यादव ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर कोसा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को चौपट बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की लचर व्यवस्था के चलते प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, जिन पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में योगी सरकार नाकामयाब सिद्ध हो रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार का काम है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। आपने ये किस मामले में जो कैंडल मार्च निकाली? ये 14 सितंबर को जो घटना हुई है हाथरस की, जिसमें हमारे दलित समाज की बेटी मनीषा की जिस प्रकार से 4 लोगों द्वारा उसके साथ जबरन ज्यादती की गई, रेप किया गया, उसके शरीर को अंग भंग किया गया, उसकी जेब काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ ये पहली सरकार है जिस सरकार ने लचर कानून व्यवस्था के पूरे जितने मापदंड थे सबको ध्वस्त कर दिया है। आए दिन अनंत घटनाएं हो चुकी हैं और अभी तक की सबसे निचले स्तर की कानून व्यवस्था की ये सरकार है जिस पे दाग लग चुका है और कोई सुधार होने को नहीं है। कानून व्यवस्था निम्न स्तर पर चली गई है। हर तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के अलावा और भी जो जन समस्याएं हैं सबकी तरफ से अनदेखी हो रही है। जातीयता और धर्मांधता का जितना इस सरकार के अंदर तांडव होने को देखने को मिला है ये कभी भी देश के इतिहास में नहीं हुआ। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को तुरंत ही आम जन को इससे छुटकारा मिले। हम लोग अपनी आवाज़ आम जनता तक, शासन प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि तुरंत ही इस घटना में जो कि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा जो देरी की गई और जानबूझ के इस घटना को टाला गया, ऐसी कई घटनाएं जो हुई हैं, सेंगर को कांड हुआ उन्नाव का, तुम्हारे उसके अलावा चिन्मयानंद वाला जो कांड हुआ, अनेक घटनाएं हैं जो इस सरकार के ऊपर एक माथे पे एक कलंक है। जल्द से जल्द इस घटना की तुरंत ही सुनवाई हो अदालत में और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो और एक घटनाक्रम रुके। लचर व्यवस्था से, कानून व्यवस्था से ये सरकार बिल्कुल पंगु हो गई है। अपराधियों में कोई भय नहीं रह गया है सरकार का। यही सब हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से कानून व्यवस्था सुधरे और आम जन को सुकून शांति मिले। जो बेटी तड़प के उन दरिंदों ने बेरहमी से उसके साथ अन्याय अत्याचार किया, उसका रेप किया और उसकी गर्दन की हड्डी और रीढ़ की हड्डी, उसकी दोनों हड्डियां जो है फ्रैक्चर हुई और उसकी जीभ जो है उन दरिंदों ने काट लिया। तो ऐसे दरिंदों को जो पुलिस ने बचाने का काम किया है, ये पूरे जो है पुलिस प्रशासन पर एक जो है धब्बा लग चुका है और
यदि हमारी इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम आने वाले समय में हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे और हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी बेटी को 2 करोड़ रुपया और एक नौकरी उस बेटी को मिलना चाहिए। 2 करोड़ रुपया हमारी बेटी को मिले, मनीषा के परिवार को मिले और एक जो है भाई को नौकरी मिले। हम यही सरकार से जिन लोगों ने गलत किया और उन लोगों को फांसी हो, होना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरीके से घटना की है, तो हम और हमारी समाज ये चाहती है कि उन सभी को बीच चौराहे में फांसी देनी चाहिए, जिससे ये इतिहास में लोगों को पता चले कि किसी गरीब या किसी भी लोगों के साथ इस तरीके से अगर ये बदतमीजी होती है तो उनको बीच चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।